सोचिए, एक बड़ा एआई समिट चल रहा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट, और फिर एक रोबोट वाला कुत्ता आता है और पूरी दुनिया में बवाल मचा देता है। आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे। एक यूनिवर्सिटी, एक वायरल वीडियो और एक ऐसा स्कैंडल जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को हिलाकर रख दिया। मतलब सवाल तो ये उठता है ना कि एक यूनिवर्सिटी को एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट से निकाला कैसे जा सकता है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े नामी मंच से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये कोई छोटा मोटा विवाद नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जो पहले कभी नहीं हुई। जिन लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा, उन्होंने इस पूरे सीन को सिर्फ 3 शब्दों में बताया: दर्दनाक, अपमानजनक और शर्मनाक। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना सीरियस रहा होगा और उस समिट की इमेज पर इसका क्या असर पड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम इस पूरे मामले को कैसे समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि उस समिट में आखिर हुआ क्या था। फिर उस वायरल एआई डॉग की कहानी पर आएंगे। हम दावों और सच्चाई का आमना सामना कराएंगे और देखेंगे कि इस सब के क्या नतीजे निकले। ये भी जानेंगे कि क्या पूरे समिट में ही कुछ गड़बड़ थी, और आखिर में कुछ सवाल जो अब भी जवाब मांग रहे हैं। तो चलिए उस सुबह की बात करते हैं जिसने सबको चौंका दिया। तारीख थी 18 फरवरी, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का दूसरा दिन, और वहां गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो बड़ा सा शानदार स्टॉल था वो एकदम खाली पड़ा था। सोचिए, एक दिन पहले जहां लोगों की भीड़ थी, वहां अब पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। वजह कोई पेमेंट की दिक्कत नहीं थी, नहीं। सोर्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी को फ्रॉड यानी धोखाधड़ी के आरोपों की वजह से हटाया गया था। अब ये मामला बहुत बहुत ज्यादा गंभीर हो गया था। तो इस पूरी कहानी का हीरो या कहें विलन कौन था? एक एआई रोबोटिक डॉग। अब देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी का ये कमाल कुछ ही घंटों के अंदर एक बहुत बड़े ऑनलाइन बवाल में तब्दील हो गया। चीजें इतनी तेजी से बदलीं कि यकीन करना मुश्किल है। सुबह सुबह एक प्रोफेसर का दावा आता है, दोपहर होते होते देश के आईटी मंत्री उसी डॉग के साथ वीडियो पोस्ट कर देते हैं, और फिर कुछ ही मिनटों में एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, कम्युनिटी नोट्स सच सामने ले आते हैं, और शाम तक मंत्री जी का वो ट्वीट डिलीट हो चुका था। सब कुछ एक ही दिन में। तो अब आते हैं असल मुद्दे पर। एक तरफ थे यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े दावे और दूसरी तरफ थी इंटरनेट पर मौजूद सच्चाई। और यहीं से यह पता चलता है कि आज के दौर में कुछ भी छुपाना लगभग नामुमकिन है। फर्क देखिए कितना साफ है। यूनिवर्सिटी कह रही थी कि इसे गलगोटिया के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने बनाया है, और इंटरनेट पर सच्चाई क्या थी कि ये तो यूनिट्री गोवन एआई डॉग है, चीन में बनता है और कोई भी इसे $1600 से खरीदना शुरू कर सकता है। बस यहीं से सारा बवाल शुरू हुआ। और कहानी में एक और ट्विस्ट है। सोर्स के मुताबिक जो रोबोट समिट में दिखाया गया, उस पर से उसकी असली कंपनी यूनिट्री का ब्रांड नेम गायब था। मतलब क्या ये जानबूझकर किया गया था? क्या पहचान छिपाने की कोशिश हो रही थी? अच्छा, जब बात इतनी बढ़ गई तो यूनिवर्सिटी को भी कुछ तो कहना था। तो अब देखते हैं कि उन्होंने क्या सफाई दी और इस पूरे हंगामे का नतीजा क्या निकला। देखिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी 2 अलग अलग बातें सामने आईं। पहले तो प्रोफेसर ने कैमरे पे साफ साफ कहा कि इसे हमने डेवलप किया है, लेकिन जब हंगामा हुआ तो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कहा कि प्रोफेसर को डेवलप और डेवलपमेंट शब्द में कंफ्यूजन हो गया था। अब इस सफाई ने तो मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। और एक और बात जो थोड़ी अजीब लगती है, सोर्स बताता है कि जो प्रोफेसर ये सब प्रेजेंट कर रही थीं, वो एआई की नहीं बल्कि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन पढ़ाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक कम्युनिकेशन प्रोफेसर को इतना हाईटेक एआई प्रोडक्ट दिखाने के लिए आगे क्यों किया गया? अब जरा सोचिए, दांव पर कितना कुछ लगा था। ऐसे समिट में एक स्टॉल लगाने का अंदाजन खर्च 15 लाख रुपए। अब किसी के लिए भी 15 लाख लगाने के बाद इवेंट से निकाल दिया जाना, ये पैसे और इज्जत दोनों का बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इस एआई डॉग की नहीं है। सोर्स की माने तो ये सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। उस पूरे समिट के मैनेजमेंट को लेकर कई और भी बड़ी बड़ी शिकायतें थीं। मतलब लोगों की शिकायतें क्या क्या थी? इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा था तो लाइव डेमो कैसे दिखाते? प्री रजिस्ट्रेशन के बाद भी 3-4 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा था। वीआईपी आते जाते तो बार बार काम रुक जाता था। डिजिटल पेमेंट था ही नहीं, सब कैश में चल रहा था। और तो और लोगों के स्टॉल से सामान तक चोरी हो रहा था। एक स्टार्टअप फाउंडर धनंजय यादव ने तो सीधे सीधे बताया, हमें पीएम के दौरे की वजह से स्टॉल खाली करने को कहा गया और उसी बीच सिक्योरिटी होने के बाद भी मेरा सामान चोरी हो गया। ये बात दिखाती है कि वहां आए एंटरप्रेन्योर्स को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
तो इस पूरे हंगामे के बाद कुछ सवाल हैं जो अब भी हवा में तैर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, जिम्मेदार कौन है और उन लोगों का क्या हुआ जो इस पूरे मामले के बीच में पिस गए। क्योंकि इस कहानी का एक इंसानी पहलू भी है। प्रोफेसर नेहा सिंह जो इस विवाद का चेहरा बन गई, सोचिए उनके ऊपर क्या बीती होगी, कितना प्रोफेशनल और मेंटल प्रेशर झेला होगा उन्होंने। सोर्स ये सवाल उठाता है कि आखिर उन्हें इस सिचुएशन में डालने वाला कौन था। तो आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। जब दुनिया में अपनी पहचान बनाने की होड़ में सच्चाई से ज्यादा दिखावे पर जोर दिया जाता है, तो अंत में इसकी असली कीमत चुकाता कौन है?